हाँ जी, आगे है जेंडर न्यूट्रल लॉज इन सेक्सुअल ऑफेंसेस। जेंडर न्यूट्रल लॉज इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, बीएनएस में सेक्शन 63 से लेके सेक्शन 70 तक सेक्सुअल ऑफेंसेस बारे दिया गया है और इनको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। जेंडर न्यूट्रल करने की कोशिश की गई है, काफी हद तक जेंडर न्यूट्रल कर दिए गए। लेकिन अगर आप कहो कि हाँ जी रेप भी ट्रांसजेंडर का या मैन का रेप भी हो सकता है, नहीं, अभी भी जो रेप है एक्सट्रीम सेक्सुअल ऑफेंस है। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम सेक्सुअल ऑफेंस क्या है इंडिया में? रेप। रेप हमेशा फीमेल का ही होगा, अभी तक तो यही लगा है। विक्टिम ऑफ द रेप कौन है? फीमेल ही होगी। ना तो रेप का विक्टिम मैन होगा, ना ही ट्रांसजेंडर होगा। लेकिन कई केस में प्रैक्टिकली हम देखें तो ट्रांसजेंडर का भी रेप होता है और कई बार मैन का भी रेप होता है, एक मेल पर्सन का भी रेप होता है, प्रैक्टिकल हम देखें। लेकिन अगर हम डेफिनेशन रेप की देखें, इट इज नोन एज पेनिट्रेशन ऑफ द मेल ऑर्गन ऑन द फीमेल। तो रेप की विक्टिम हमेशा, फिलहाल तो लॉ में फीमेल ही है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या हो गया नहीं, लेकिन फिलहाल कोशिश की गई है रेप को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनको जेंडर न्यूट्रल किया जाए। मतलब विक्टिम कैन बी ट्रांसजेंडर ऑल्सो, ट्रांसजेंडर ऑल्सो कैन बी द विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंस। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये थोड़ा सा कोशिश की गई है। सो चाहे ट्रांसजेंडर है या मेल है, they can also file complaint. They can file complaint and ask for protection in sexual offenses if they are perpetuated against them. So a transgender and a male can file the complaint and ask for protection in case of sexual offense against them. क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस अकेली फीमेल के खिलाफ नहीं हो सकती, सेक्सुअल वायलेंस एक मेल और ट्रांसजेंडर के खिलाफ भी हो सकती है। प्रैक्टिकल केसेस काफी आए हैं ऐसे, लेकिन कानून ने अभी भी एक्सट्रीम जो फॉर्म ऑफ सेक्सुअल वायलेंस है रेप, उस डेफिनेशन में फीमेल ही है एज अ विक्टिम। अभी तक तो उसमें ट्रांसजेंडर या मैन इंक्लूड नहीं किया। फ्यूचर में क्या होगा कुछ मर्जी हो सकता है, हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें पटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में काफी, जो 2025 में ही डाली गई है, पिछले साल, कि जेंडर न्यूट्रल किया जाए ये सारा कुछ, और सेक्सुअल ऑफेंसेस में मैन और ट्रांसजेंडर को कुछ राहत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी हाँ होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए लेजिस्लेचर को फ्यूचर में ऐसे लॉ बनाए जाए, यहाँ शोध किए जाए। बीएनएस में तो बीएनएस तो अभी बना, नया बना, उसमें अमेंडमेंट की जाए और आर्टिकल 14 की उल्लंघन ना हो, राइट टू इक्वालिटी। तो उनकी नजर में सब बराबर है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे ट्रांसजेंडर है, या कोई भी LGBTQ+ कम्युनिटी का बंदा है। अगर कोई ऑफेंस हो रहा है वो सबके लिए एक ही है, सबके लिए एक ही। लेकिन एज फार रेप इज कंसर्न, रेप सिर्फ फीमेल का ही है, मेल और ट्रांसजेंडर का अभी तक कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें कहा गया कि मेल और ट्रांसजेंडर का भी रेप हो सकता है। फ्यूचर में क्या हो क्या ना हो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन आर्टिकल 14 की इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट कहती है भी होनी चाहिए और सबको बराबर कानून की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, चाहे कोई मर्जी ऑफेंस हो, चाहे फिर कोई मर्जी ऑफेंस हो। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट।